आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आज हम सब जो है वो अपने अजीज़ भाई फ्रैंक के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और तो मेरी भी उनके साथ बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ वाबस्तगी ज़रूर रही है। मैंने उन्हें हमेशा एक अच्छे मुंतज़िम की हालत में जो है उन्हें देखा है, क्योंकि मैं भी डॉक्टर साहब के साथ हर 6-7 साल से खिदमत में हूँ और जितने भी प्रोग्राम्स होते मैं बर वक्त वहाँ पर पहुँचता, क्योंकि अक्सर मुझे ये ज़िम्मेदारी दी जाती थी कि मैं प्रोग्राम को लीड करूँ। तो वहाँ मैं फ्रैंक भाई को पहले से देखता था, जो सारे प्रोग्राम को देख रहे होते थे, उसका इंतज़ाम संभाल रहे होते थे कि कैसे हर एक चीज़ को जो है वो ऑलरेडी तैयार होना चाहिए ताकि अच्छे और लायक तौर से खुदावंद की जो है वो खिदमत की जा सके। तो ये उनकी खिदमत का पहलू जो है वो बहुत ही नुमायाँ है। और मैंने बाकी लोगों से भी ये सुना कि पाकिस्तान में जितने भी प्रोग्राम्स डॉक्टर साहब की ज़ेर क़यादत होते रहे हैं उस सब में उन्होंने एक अच्छे मुंतज़िम के तौर पर खुदावंद की जो है वो खिदमत की है। इसके अलावा मुझे मेरे साथ जब उनकी बातचीत होती थी तो क्योंकि मैं उम्र में उनसे बड़ा था और इसके साथ साथ मैं एक खादम भी हूँ, तो वो बड़े ही अच्छे अंदाज में मेरे साथ जो है वो उन्होंने बातचीत की। तो खुदावंद उनकी यादों को हमारे दिल में हमेशा रखे और उनके वालिदैन को बरकत दे जिनको खुदावंद ने ऐसा बेटा अता किया जो खिदमत में आगे था। बहुत बहुत शुक्रिया। एक रूहानी ख़ानदान में खुदा ने उस बच्चे को पैदा किया, इतनी खूब रफ़ाकत में रहा, एक खुदा का कलाम सीखने वाला, उसका बाप खुदा का प्रचार करने वाला, इतनी अच्छी खुदा के बंदा ने हमारे बेटे ने ज़िंदगी गुजारी। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा था और ये यादें कभी हम भूल नहीं सकते। सुबह में भाई शेम के साथ बात कर रहा था, ये लगता ही नहीं है कि हमारे पास से चला गया है फ्रैंक, ऐसे लगता है कि अभी आ जाएगा। प्रोग्रामों में देखना, खामोश रहना, सारा काम ऐसे करना जैसे किसी चीज़ की कमी नहीं नजर आती थी। मैनेजमेंट करने, लोगों के लिए इतना अच्छा इंतज़ाम करना, बैठने का खूबसूरत तरीके से, दूसरी उसकी यादें हमेशा हमारे साथ हैं। फ्रैंक बचपन से मैं उसको जानता हूँ, वो बड़ा खुश है और उन्हें तलीम हासिल की और खिदमत की और बड़ी बरकतों से उसको मालामाल खुदा की खिदमत करता रहा। मैं तो यही कहूँगा कि ही इज़ प्रमोटेड टू ग्लोरी, ही इज़ नॉट डाइड। खुदा उनके जलाल में है और खुदा ने जैसे बड़े बड़े खादम को हम सुनते हैं कि खुदा जब इतनी खिदमत जो लोग करके मरते हैं तो खुदा उनको खुद वेलकम करता है। तो आई बिलीव कि उसको भी खुदा ने खुद वेलकम किया, वो उसकी गोद में है। तो आई विश के मैंने बहुत सारी चीज़ें उससे सीखी और जो कुछ कमियाँ हैं मैं उसको भी उस तरह से ये नहीं कि निभा सकूँ जैसे कि वो उसने अपनी लाइफ को गुजारा है, एज अ बीइंग अ बेस्ट सन, बीइंग अ बेस्ट हस्बैंड, बीइंग अ बेस्ट डैड, बीइंग अ बेस्ट ब्रदर। और इसी तरह से जैसे लगन से, डेडिकेशन से खुदावंद की काम में भी हो रहा। आई विश कि मैं भी इस तरह से कर सकूँ कि एक अच्छा पहलू हर किसी की लाइफ से सीखना चाहिए। ये हमने अपने रूहानी बाप से भी सीखा है और अच्छी चीज़ें अडेप्ट करनी चाहिए। और जैसे वो डाउन टू अर्थ था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी और ये भी एक इंस्पिरेशन थी कि कहीं पे भी वो होता था वो खुद आके मिलता था, कहीं रास्ते में होता, उसने कभी नहीं किया था किसी चीज़ में फॉरवर्ड। जैसे बचपन से लेके जितने भी साल खुदा ने उसको दिए वो मैंने ही नहीं कि कोई भी उसमें चेंज नहीं देखा और आई बिलीव बाकी सब ने भी कोई चेंज नहीं देखा। हमेशा वो सबके साथ बहुत अच्छा फ्रेंडली, यानी कि जो उसका नाम ही था वो वाकई उस नाम के साथ बिल्कुल मैच करता था। और खुदावंद ने उसको एक जो गोल्डन ये सारे ईयर्स दिए थे, उसने अपना बहुत ज़्यादा काम किया डेडिकेशन के साथ। और आई विश के हम लोगों में से भी कोई इस तरह से बन सके कि जिसको अच्छी यादों में याद किया जाए, यानी कि उसकी एक डैशिंग पर्सनैलिटी, रूहानियत में भी यानी कि वैसे ही हर चीज़ को उसी लेवल से करना
जैसे अगर वो सेकुलर अपने बिजनेस में हर चीज़ों में टाइम इन्वेस्टमेंट करता था, या किसी भी चीज़ की इन्वेस्टमेंट होती, इसी तरह से वो हर चीज़ में खुदावंद के कामों में भी ऐसी 100% अपना देता था। भाई की ज़िंदगी को हम देखें तो उनकी इतनी अच्छी यादें हैं कि वाकई जो ज़िंदगी की खूबसूरत यादें हैं कि हम उनको बयान कर सकते। और मतलब इस तरह से फ्रेंड करेंगे हर किसी के साथ, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, और अगर बड़ों के साथ बात करें तो बड़ों के साथ बड़ों बातें करते तो बड़ी अक्लमंदी से बड़ी अच्छी बातें। कभी उनसे बात करने का भाई उसके साथ मौका मिलना तो मतलब बड़ा अच्छा लगना। कभी उनमें कोई ऐसा कोई गरूर नहीं, कभी कोई प्राउड नहीं कि जी वो अगर यूके से वापस आना तो बच्चों को मिलना, हमें मिलना, बड़ा अच्छा लगना। और एक एग्जाम्पल बन गए वो हमारे लिए। मसीही खानदान में पैदा होने की वजह से उन्होंने ब्रॉटअप ही उनका मसीही खानदान में हुआ, और मसीहत में ही और उनके डर खौफ में रहते हुए, खुदा के खौफ में रहते हुए उनकी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। मेरे लिए इनको फैमिली को तसल्ली देना मेरे लिए अल्फाज काफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि इनको हमेशा ही वो याद रहेंगे, क्योंकि वो भूलने वाली शख्सियत ही नहीं थी। He was a successful man, was नहीं बल्कि इस कहना चाहिए कि वो कामयाब इंसान थे हर लिहाज से। मैं उस दिन भी पापा जी से बात कर रही थी कि उन्होंने बहुत जल्दी सब कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। हालांकि हम लोग देखें 34 में तो भी लड़के स्टडी कर रहे होते हैं, अपनी शरारतों में लगे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी की हकीकत क्या है। लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी सब कुछ अचीव किया और वो खुदावंद में सो गए, लेकिन उनकी यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी। वो हर बात में लाजवाब था। मैं बहन भाइयों में इन सब से बड़ा, और मैंने फ्रैंक की जर्नी को देखा, उसको बचपन से जानता हूँ। वो अपने आप में एक बहुत ही ख़ास शख्सियत और हर बात में कंप्लीट था वो, और हमारे ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा लॉस है। ऑर्गेनाइज करना, मोहब्बत को रिलीज़ करना, माहौल को चेंज कर देना, किसी की परेशानी को अपनी परेशानी बना लेना, उसकी ज़ात में ऐसा था, उसके ब्लड में ऐसा था, क्योंकि वो जिस शख्सियत का बेटा था, और शख्सियत ने भी सारी ज़िंदगी मोहब्बत, प्यार और प्यार ही बांटा। उनकी इतनी एज नहीं थी जितनी उनकी एज है, और जितनी उनमें मैच्योरिटी थी हर काम में, जितना वो काम करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे, सारी चीज़ों को देखते थे। मेरे ख्याल में बाज़ लोग 50-60 के होके भी उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं आती और इतने वो सारे इंतजाम नहीं कर पाते और इतना ज़्यादा यानी मैनेजमेंट वो नहीं कर सकते। लेकिन खुदा ने उनके अंदर जो है ना बहुत सारी सलाहियतें और क्वालिटीज़ रखी हुई थी, और उन्होंने उन सलाहियतों को, क्वालिटीज़ को जो है ना वो करके दिखाया, और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। क्योंकि जो भी प्रोग्राम होता था हम बैठे सुकून से बैठे होते थे चेयर्स पे बड़े कंफर्टेबली, लेकिन वो सारे पूरे वक्त में खड़े होते थे। मैं देखता रहता था कि 3-4 घंटे का प्रोग्राम है, वो खड़े रहते, हम बैठे, हमारे लिए वो इतनी वो अरेंजमेंट करते और सारे इस बात में खुश होते थे कि ये मैंने इंतज़ाम किया है। फ्रैंक भाई हमारे लिए ऐसे करीब थे कि लगते नहीं था कि वो काजी साहब के बेटे हैं, हमारे बॉस हैं। वो हमारे साथ बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे हमारे बहुत करीब हैं। जब भी प्रोग्राम आता था तो वो निशान को कहते थे कि बच्चों को मैं ले जाऊंगा, मैं छोड़ाऊंगा। वो एक ही थे और एक ही हैं, ना तो उनकी जगह पे कोई और आ सकता है और ना ही उनके जैसा कोई और है। हर काम में, हर बात में कभी उन्होंने फील नहीं कराया कि मैं इतने अमीर घराने से हूँ या मैं जिशान का बॉस हूँ। और मेरे बच्चे, हम लोग हमेशा उनको याद करते हैं और यकीन ही नहीं आता कि वो अब नहीं है। बड़ी खूबसूरत यादें छोड़ी उसने। मैं सिर्फ एक ही बात शेयर करूँगा कि वो अपने माँ बाप का आशिक था,
बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की उसने। काम के मुताबिक जिस तरह लिखा है, तो अपने माँ बाप की इज्जत करना तो तेरे हर काम में बरकत खुदा डालेगा। बाकी उसमें मल्टीपल खूबियाँ थी, उसको याद करते हैं। बहुत कम लोग जिस तरह उसने माँ बाप की इज्जत की, फैमिली की केयर की, बहुत कम लोग करते हैं। ये मिसाल है बहुत बड़ी कि हम दुनिया में रहते हुए जब हम बहुत सी सहूलतें मिल जाती हैं तो हम माँ बाप को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसने इतनी रिस्पेक्ट की माँ बाप की, ये बहुत बड़ी मिसाल है। काश हम भी जो ज़िंदा है अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करें और खुदा से शाबाश ले सकें। गॉड ब्लेस यू। तो मैं 32 का था जब मेरी शादी हुई। तो एक दफ़ा हम पास्टर साहब के पास बैठे, उधर गार्ड में बैठे बात कर रहे थे, तो फ्रैंक कहने लगा कि अबू मेरी शादी जल्दी कर देना, मैं नहीं चाहता कि भाई मती की तरह मैं बूढ़ा हो जाऊँ और वो लाठी के साथ मैं अपने बच्चों को सहारा दूँ, तो मैं चाहता हूँ क्या मेरी शादी जल्दी करवा दे। तो भाई साहब कहने लगे कि ठीक है बेटे, मैं ऐसा ही करूँगा। तो ये सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। उसने माँ बाप की खिदमत भी की जवानी के आलम में। मैं जैसे देख रहा हूँ कल से, मैं इतना उसने किया बच्चे ने कि मैं सोच नहीं सकता कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया। खुदा उनकी खिदमत उसने बड़े ज़ोर से की। हाँ वो बच्चा था, उसका लड़पन था, उसकी जवानी थी, लेकिन उसने हर काम बड़े एहसन तरीके से निभाया। माँ बाप के रिश्ते को, अपने इज़्वाजी ज़िंदगी को, बच्चों को, अपने अजीज़ व कारब को। तो मैं भी इस ख़ानदान का रूहानी तौर से एक बड़ा हिस्सा हूँ। तो फ्रैंक की कुर्बत जो है ना, वो मुझे इतना टच कर रही है। तो रियली फ्रैंक बहुत प्यारा बेटा था जो हमारे पास एक खुदावंद का वज़न था। उसने हमारे साथ बहुत अच्छे दिन गुजारे, बहुत अच्छा वक्त गुजारा। शुक्रगुजार उन्होंने मौका बख्शा कि मैं अपने बेटे जो कि पास्टर मरकज साहब के छोटे बेटे थे फ्रैंक, उसके लिए कुछ बता सकूँ। हम उसको बचपन से जानते हैं, हमारे घर आया करता था, बहुत अच्छा बच्चा था। बाजी बुढ़े के बच्चों के साथ हमारे बच्चों के साथ सारे खेलते थे और हमारा ईमान है कि वो खुदावंद के अब्दी आराम में है। उसने अपने पास्टर साहब के साथ भी वक्त के काम के लिए बड़ी खिदमत की है। तो हम सब की दिली दुआएं इस फैमिली के साथ हैं और हमारा ईमान है कि वो अब्दी आराम में है। बचपन से हमारा एज अ कज़न, एज अ ब्रदर एंड सिस्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारा रिलेशन था। तो बातें बहुत कुछ वो हमें सिखा के गया और प्यार हमारा बहुत गहरा था आपस में। और मैंने उसको हमेशा अपना एक बड़ा भाई माना। अपने स्कूल लाइफ में भी मैं उसको अपना रजिस्टर वगैरह में जो लिखते थे सिस्टर ब्रदर्स, तो मैं उसको हमेशा अपना भाई के तौर पे मैं अपना उसका नाम लिखा करती थी। तो यकीन नहीं होता आज मतलब उसके बारे में इस तरह से ये सारी बातें करनी पड़ेंगी। मेरे साथ उनका जो मेल जोल था लाइक भाइयों की तरह, और जब वो मेरे से मिलते थे बड़े ही खुशगवार तरीके से। और मुबारक है वो है जो कि जवानी में खुदा को याद करते हैं। खुदा ने उनको जवानी में बड़ा इस्तेमाल किया और वो हमेशा खुश रहते थे। और हमारी भी दुआ है कि जब खुदा यसुह मसीह आए और दूसरे ईमानदारों की तरह वो भी हवा में इस्तकबाल करे खुदा का और खुदा के घर में सुकून से रहे। खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मसीह में तसल्ली और इत्मीनान है वो कहीं और नहीं हो सकता। मौत एक नींद है और हमारा बेटा फ्रैंक जो है वो नींद की हालत में है। वो एक दिन उठ जाएगा क्योंकि ये कलाम मुक़द्दस ने हमें सिखाया और बताया है। ज़िंदगी के लिए मरना पड़ता है। अगर मैं सोऊंगा नहीं, अगर मैं मरूंगा नहीं,
तो मैं खुदा की बादशाहत में कैसे दाखिल होऊंगा। इसके लिए मुझे आपको, हम सब को, फ्रैंक को इस जहां से कूच करना था। और उम्र की कोई कैद है नहीं कि आप उम्र के किस हिस्से में हो। जब इसका बुलावा आ जाता है, जब नींद आ जाती है, जब गहरी नींद हो जाती है, तो इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मसीह में हमारे पास एक बड़ा इत्मीनान है, क्योंकि मसीह इसलिए हुआ और ज़िंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। इसलिए मसीहत में रहते हुए मुझे बड़ा इत्मीनान और तसल्ली है। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सब का भी यही ईमान है मसीहत में कि फ्रैंक सो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि ये बच्ची सो रही है, और उसे कहा था उठ, और वो उठ बैठी थी। लाजर को बुलाया और वो बाहर आ गया। पूरा मुकम्मल इख्तियार जो है मौत पर वो यीशु मसीह का है। उसने मौत के डंक को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, और ये मेरी और आप सब की तसल्ली का बायस है। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद जो अभी भी गमज़दा ख़ानदान में, खुदावंद उनको अपना इत्मीनान और तसल्ली जो है वो अता करे, अय्यूब जैसा सब्र जो है वो अता करे। इस गम की हालत में भी हम खुदा पर खुश हैं, क्योंकि मैंने जो खुदा के कलाम में सीखा है और जिस कलाम ने मुझे तसल्ली दी है, और मैंने इस बात को जाना है कि मसीहत के अंदर मौत का जिक्र नहीं है। देयर इज नो डेथ इन क्रिश्चियनिटी। मसीह के अंदर कोई मौत नहीं है, उसके अंदर सोना है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मसीह खुदावंद जब लाजर को उठाने गए तो उन्होंने यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि आओ हम उसको जो है वो सोया है उसको जगाने चले। और मसीह खुदावंद ने सलीब में जान दे करके और फिर मौत पर फतह हासिल करके मौत के डंक को खत्म कर दिया, और ये कहा कहे मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत का डंक खत्म हो चुका है। इसलिए मसीह के अंदर जो है वो मौत का तस्करा नहीं है, बल्कि मसीह के अंदर सोना है। दरअसल जो इस दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं वो सो जाते हैं। इसे मेरा ईमान है, बाइबल मुकद्दस यही कहती है कि एक वक्त आएगा कि हम प्यारे बेटे को जाकर उठाएंगे कि मसीह खुदावंद की अदालत के लिए मुझे वो सोया है। इसलिए मैं जिस बात में तसल्ली कबूल करता हूं कि ये मेरा बेटा जो है वो सो गया है और एक वक्त आने वाला है वो उठ जाएगा। और इन्हीं अल्फाज के वसीला से मैं अपने प्यारे खानदान को, डॉक्टर मरकज़ फिदा, उनकी फैमिली को, उनके बच्चे बच्चियों को, पूरे अहले खाना को मैं यही तसल्ली देना चाहता हूं कि फ्रैंक सो गया है। हमें भी एक दिन सोना है और हम इकट्ठे होंगे। हम फ्रैंक को देखेंगे जाकर और उसे नींद से जगाएंगे। खुदा हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे।
जो जुदाई का गम है उससे कहीं बड़ा जॉय है फिर मिलने का जॉय। एंड दिस इज आवर फेथ, दिस इज व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग टू सेलिब्रेट ईस्टर। अगर मसीह जी उठा है तो वो जो मसीह में इस दुनिया से गए हैं वो भी जी उठेंगे। फ्रैंक वॉज वेरी गिफ्टेड, लॉट ऑफ पोटेंशियल यंग मैन। आपके ख़ानदान की सारी खिदमत का वो हमेशा हिस्सा रहे हैं। एंड ही इज़ इन अ बेटर प्लेस देन वी आर हियर टुडे। सो खुदावंद आपको तसल्ली दे। सारी कलीसियाएँ, नौलखा कलीसिया, प्रेस्बिटेरियन चर्च, ऑल आर प्रेइंग फॉर यू एंड योर फैमिली ब्रदर, एंड वी आर विद यू। खुदावंद यीशु मसीह आप लोगों को अपनी बात मुआफ़ करें। फ्रैंक के लिए, उसकी ज़मीनी ज़िंदगी के लिए, जितनी ज़िंदगी खुदा ने दी हमें शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। इसलिए कि कलाम में लिखा है कि ज़िंदगी पर, रूह पर सिर्फ और सिर्फ खुदा का अख्तियार है, और वो जब चाहता है वो अपने लोगों को अपने पास वापस बुलाता है ताकि इस जहान की सारी मुश्किलात से, परेशानियों से, दुखों से, बीमारियों से, मेहनतों से, मुशक्क़तों से आज़ादी, रिहाई और छुटकारा हासिल करके उसके पास आराम में चले जाए। चूँकि हमारे भाई खुदा के खादिम डॉक्टर मरकज़ फ़िदा खुद लोगों को तसल्ली देते हैं। जो खुदा परस्ती का गम है वो मेरी और आपकी ज़िंदगी में तौबा की तरफ मुझे और आपको कायल करता है। सो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि फ्रैंक की जो डेथ है ये मुझे और आपको याद दिलाती है कि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, मोहब्बतें उधार ना करें। और मेरा आप इस ज़िंदगी में कुछ करें। खुदा का बंदा पतरस रसूल कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा ये जो खैमा का घर है ये गिराया जाने वाला है। इस बात का यकीन है हम सबको, डॉक्टर मरकज़ फ़िदा के ख़ानदान को, तमाम बच्चों को, फ्रैंक की मिसेस को, सबको इस बात का बाखूबी इल्म है क्योंकि हम सब ने मरना है और हम ज़मीन पर गिरे हुए पानी की मानत हो जाते हैं। खुदा किसी की जान नहीं लेता, खुदा किसी की जान नहीं लेता, बल्कि वैसे वसाइल निकालता है कि हम जो जिला वतन हैं अपने असली वतन में वापस लौट जाए। सो खुदा का बंदा फ्रैंक हमारा बेटा ज़मीनी सफ़र को मुकम्मल करके अपने असली वतन में वापस लौट गया है। और पतरस रसूल की बात याद रखें, मैं जानता हूं कि मेरा खैमा का घर गिराया जाने वाला है, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में, इस ज़मीनी ज़िंदगी में ऐसे काम करता हूं कि मेरे इंतकाल के बाद, मेरे मर जाने के बाद, मेरे डिपार्चर के बाद, मेरे एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद लोग इन बातों को याद रखें। स्वयं आप आज की मेमोरियल सर्विस के वसीले से इस बात को अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए सीखें कि मैंने और आपने हर अगला दिन जो बसर करना ना, आज का दिन आखिरी दिन समझ के मैं और आप तौबा की तरफ माइल हैं। अपने मुँह से अपने गुनाह का इकरार करके खुदा यीशु को अपना निजात हिंदा कबूल कर ले। फिर आपकी डेथ किसी भी वजह से हो जाए, छोटी उम्र में हो जाए, हादसे की वजह से हो जाए, फिर आपको यकीन होगा कि आप उन्हीं मकानों में जाने के लिए तैयार हैं जो खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए तैयार किए। कि तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी। इससे बड़ी और तसल्ली की कोई बात नहीं। फ्रैंक की डेथ हादसाती नहीं है, नागहानी भी नहीं है। जो डेथ खुदा की मर्जी के वसीले से होती है उसके लिए भी मुझे और आपको खुदा का शुक्र अदा करना है।
लेकिन यह हद खुदा ने खुद मुकर्रर की है। और मेरा रब का तो ईमान है, हयात बाद अज मौत, इस जिस्मानी मौत के बाद वो लोग जो मसीह पर ईमान रखते हैं वो अबदी ज़िंदगी में, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं, जिसके लिए खुदा यीशु कहा, मैं इसलिए आया कि लोग ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। और वो अबदी ज़िंदगी है, लासानी ज़िंदगी है, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। आए मैं और आप आज ये सीखें कि मैंने और आपने हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार होना है। खुदा इन सारी बातों के वसीले से आप सबको, ख़ानदान को तसल्ली, इत्मीनान और तशफ़्फ़ी अता फरमाए। थैंक यू। मेरा जो था फ्रैंक के साथ बड़ा अच्छा मिलना जुलना था कश्मीर में, और अफ़गान जो थे, अफ़गान हमारे रेफ्यूजीज़, उनमें वेलफेयर के हवाले से जो सिलसिला था, एजुकेशन और उनकी सपोर्ट के हवाले से हम इकट्ठे जो है ना करते थे कश्मीर और अफ़गानिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि वो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इस तरह के लोगों की मदद करके एजुकेशन के हवाले से, और इस तरह के जो मैं समझता हूँ जिसे इस्लाम में यानी कार खैर कहते हैं, उसमें उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद भी जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि उनको इसका अजर और सवाब यकीनन मिलेगा। दिल बड़ा रंजीदा है और बहुत ज़्यादा अफसोस है, और यकीन अभी भी नहीं आ रहा कि वो हम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र अता फरमाए उनके वालिदैन को, उनकी फैमिली को, और उनके साथ अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। ये जो हमारा बेटा फ्रैंक, आज जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो बच्चे इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे, लेकिन आज से पहले जब भी हम डॉक्टर साहब की मजलिस में आते थे तो ये बेटा फ्रैंक्स वहाँ हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ा होता था। मैं ये जो सदमा पहुँचा है डॉक्टर साहब को और उनकी फैमिली को, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल इसी उम्र का मेरा बेटा इब्तिसाम इलाही डॉक्टर साहब गए हैं मेरी ताज़ियत पर। लेफ एथलेट साहब भी स्पेशल वहाँ से आए अमेरिका से। गुजारिश ये है कि मैं इस सदमे से गुजर चुका हूँ, और ये जब डॉक्टर साहब ने मुझे खबर सुनाई तो आप यकीन जाने कि मेरा दिल जो खून के आंसू रोया, और इस बेटे के साथ साथ मुझे अपने बेटे की भी याद आई। और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, शायद मैं उस वक्त इतना नहीं रोया जितना इस बेटे की खबर सुनकर रोया। और मैं समझता हूँ कि ये मेरा बेटा, मेरा भतीजा डॉक्टर लीफ एथलेट के इस्तकबाल में मेरा दस्तो बाजू हुआ करता था। मैं अपनी माँ की तरह मोहतरमा बड़ी बहन, अपनी बेटियों, अपने भाई और अपने बेटे रॉबर्ट के गम में बराबर का शरीक हूँ। उस बच्चे ने बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी बसर की है। डॉक्टर फ़कीर हुसैन फ़कीर ने बड़ी खूबसूरत डॉक्टर मजीद अहमद साहब बात कही थी, और वो बिल्कुल इस मेरे बेटे के ज़िंदगी के पल पल पर, लम्हा लम्हा पर, घड़ी घड़ी, साथ साथ पर, इसकी सारी जवानी पर सादिक सच साबित होती है। डॉक्टर फ़कीर हुसैन फ़कीर ने कहा था, दुनिया होते रग फ़कीरा ऐसा बैन कलोन, दुनिया होते रग फ़कीरा ऐसा बैन कलोन, कोलो में ते हसन लोकी तुर जामे ते रोन। मैं अपनी बहन, हमारी तशरीफ़ फरमा हैं, और डॉक्टर मरकज़ फ़िदा हमारे भाई हैं, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं,
यकीनन आज हम सब, जैसे हमारे मुफ्ती साहब ने कहा, कि एक बच्चे की कमी महसूस कर रहे हैं जो हमेशा इन प्रोग्रामों को बनाने में अपना एक किरदार अदा करता था। बाकी दुनिया से हर एक ने जाना है, किसी ने पहले जाना है, किसी ने बाद में जाना है, सब ने जाना है। मगर मैं आज भी उस बच्चे के लिए दुआ करता हूँ, डॉक्टर साहब के लिए दुआ करता हूँ, डॉक्टर साहब की अहलिया अपनी बहन के लिए दुआ करता हूँ, अपनी इन बेटियों के लिए, इन बच्चों के लिए, रॉबर्ट के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको सब्र दे। यकीनन वो बहुत ही प्यारा बच्चा था। आज जो मुफ्ती साहब ने कहा ना, बहुत प्यारा बच्चा था। हमेशा वो कहते हैं ना कि बेटे जो हैं वो बाजू होते हैं, और एक दायां बाजू था, एक बायां बाजू था। तो डॉक्टर साहब को देखता था कि भाई अब अब्बा जी आपने काम नहीं करना, अब सारे काम मैं करूँगा, और बढ़ चढ़ कर वो बच्चा हमें नज़र आता था। बहरहाल उनके लिए बहुत सारी हम सब की दुआएं हैं, और डॉक्टर साहब के लिए सब्र, उनकी अहलिया के लिए सब्र। वो हमारा बेटा था। मेरा नाम शाहज़ेब है और मैं पास्टर मरकज़ फ़िदा का सबसे छोटा दामाद हूँ, जो इसका हस्बैंड। मैंने कभी सोचा नहीं था कि फ्रैंक के लिए इस तरह की स्पीच देनी पड़ेगी, लेकिन जैसे खुदा की मर्ज़ी। अगर हम उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी नज़र डालें तो वो एक खूबसूरत बेटा था। जब खुदा को, पास्टर मरकज़ को जिसे कहते हैं कि खुदा ने ये बेटा बख्शा, तो वो बेटा नहीं एक दोस्त बन के उनकी ज़िंदगी में आया। हम सारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, हमारे में एक एटीट्यूड आ जाता है कि यार मैं अब बड़ा हूँ, मैं मतलब अपने माँ बाप के साथ लाड कैसे कर सकता हूँ। एक डिफरेंट किस्म की, जिसे कहते हैं ना कि बॉयज़ के अंदर फीलिंग आ जाती है। ये एक ऐसा बेटा था जो जब भी लंदन से वापस आता था तो आके अपने माँ बाप के दरमियान में लेट जाता था, दोनों को गले लगाता था, चूमता था, उनसे बातें करता था, कोशिश करता था कि उन दोनों की शफ़क़त को महसूस कर सके, उन्हें प्यार करे। मैं शायद अपने बाप को शायद 1 महीना पहले गले लगा हूँ, लेकिन ये ऐसा बेटा था जो सुबह उठता था सबसे पहले अपने बाप को मिलता था, जो कि उसकी खूबसूरती अपने बाप के हर कदम पे, जिसे कहते हैं, उसके साथ चलता था। मैं शायद आज भी जिसे कहते हैं कि इस तरह कहता हूँ कि मतलब मैं अपने पापा को कहता, पापा प्लीज़ ये काम कर दो। ये आके अपने बाप से पूछता था कि मुझे कोई काम बताओ कि कहीं मेरे से कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए कि मैं अपने फ़राइज़ में, जिसे कहते हैं, पीछे रह जाऊँ। आज भी जिसे कहते हैं कि सुबह घर में बात हो रही थी तो मैं अपने फादर को ये कह रहा था कि पापा मैं आपको बड़े काम कहता हूँ, लेकिन जब मैं फ्रैंक के बारे में सोचता हूँ तो उसने अपने बाप को कभी कोई काम नहीं था करने दिया। शायद मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छा बेटा था। खुदा ने उसे छोटी उम्र में, जिसे कहते हैं कि शादी का मौका दिया, वो खुद बाप बना, और जिस तरह उसने बेटा बन के, जिसे कहते हैं कि अपने बाप की खिदमत की, उसने अपने बच्चों को भी उसी तरह से खूबसूरती के साथ बड़ा किया। अपने बच्चों के छोटे छोटे से काम, पैम्पर चेंज करना, हर एक चीज़ करना नॉर्मल लगता है हर एक चीज़ को, ठीक है। शायद मेरी और मेरी बीवी की इसी चीज़ पे लड़ाई रहती है कि आप अपने बच्चों को, जिसे कहते हैं, उस तरह से टाइम नहीं देते, लेकिन वो बाप था जिसने अपने बच्चों को उस तरह से टाइम दिया है कि जैसे एक माँ अपने बच्चों को टाइम देती है। अगर हम उसको एज अ हस्बैंड देखें तो शायद हम अपनी बीवियों को उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश नहीं करते, पर वो करता था। उसकी वाइफ अगर उसको कोई काम कहती थी तो वो
उसको कभी जिसे कहते हैं कि ये नहीं था कहता कि मैं कर दूंगा या हो जाएगा, वो उससे कहता था कि बस अनकरीब ये काम हो जाता, एक आधे दिन के अंदर उसका वो काम कर देता था। उसके लिए गिफ्ट्स लेके जाता था, पाकिस्तान होता था पाकिस्तान से उसके लिए गिफ्ट्स लेके जाता था, लंदन में होता था तो उसके लिए गिफ्ट्स लेके जाता था। अपनी बीवी को उसी तरह से जिसे कहते हैं कि प्यार करता था कि जैसे हर हस्बैंड को करना चाहिए। मेरे लिए कुछ चीज़ों को जिसे कहते हैं एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है उसको देख के, कि जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, हम लोग तो बहुत पीछे हैं, एक बेटा होने में, एक बाप होने में और एक हस्बैंड होने में भी। अगर हम उसकी बाप की ज़िंदगी को देखें तो वो अपने बच्चों को जिसे कहते हैं कि हर तरह की फैसिलिटी दे देता था, हर बाप देते हैं। हम कोशिश करते हैं वो करके दिखाता था, हमें टाइम लगता है वो हर तरह से करता था। अगर हम उसको भाई की सूरत में लें तो उसकी सारी बहनें मेरे साथ मौजूद हैं। मेरी भी बहन यहाँ पर बैठी हुई है, मेरे ख्याल से मेरे साथ उसकी फ़ोन के ऊपर बात शायद आज से 3 या 4 हफ्ते पहले हुई हो, वो भी सिर्फ सरसरी सी 1 मिनट के लिए। वो अगर लंदन में होता था तो वो डेली फ़ोन करता था अपनी दोनों बहनों को जो पाकिस्तान में थी और अपनी उसकी बहन जो यूएस में थी, डेली उनसे बात करता था, बच्चों का पूछता था, हर चीज़ में उनकी खबर रखता था, हर तरह से वो अपडेट लेता था कि किसी कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है, हर तरह से जिसे कहते हैं कि उनको हेल्प करने की कोशिश करता था। शायद उससे ऐसा भाई नहीं है। रॉबर्ट भाई को कुछ छोटा सा मेडिकल इशू आया एक दिन के लिए, जिससे कहते हैं कि वो हॉस्पिटल गए। प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी भी नहीं थी, लेकिन उसने विदिन 2 आवर्स जिसे कहते हैं कि अपने टिकट कराए हुए चला गया कि नहीं, मेरा भाई अकेला है वहाँ पर, मैं नहीं रह सकता। और अगर उसी तरह देखा जाए तो रॉबर्ट भाई ने भी जिसे कहते हैं कि इस चीज़ में हम सारों से आगे निकल गए कि आखिरी वक्त में जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा खिदमत की। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ रॉबर्ट भाई का कि उसने सारे बहन भाइयों का फ़र्ज जिसे कहते हैं कि अदा किया और उसकी खिदमत की। और बताते हैं कि कभी कभी मुझे जिसे कहते हैं ना कि मतलब नींद बेहोशी की हालत में ना कहता था कि इशारा करता था कि मेरे कंधे दबा दे, ठीक है यार मेरी टांग दबा दे। जब हॉस्पिटल में था कहते मैं उसकी टांगें दबाता था। और हम ये सोचते हैं कि क्या कहते हैं कि यार हम भी वहाँ पर होते हैं, हम भी उस खिदमत में थोड़ा सा हिस्सा डाल लेते, लेकिन हमें ये ज़रूरत नहीं हासिल हुआ। रॉबर्ट भाई थैंक यू सो मच कि आपने सारे बहन भाइयों का फ़र्ज अदा किया। आपने जिसे कहते हैं कि उसको हर तरह से जिसे कहते हैं कि सपोर्ट किया। खुदा आपको इस चीज़ की जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बरकत है। 7 स्टार का पिलर था। आज ये सारे इंतज़ामात हुए तो हैं, पर इसमें सिर्फ एक कमी है, ये उसने नहीं किया। ये सिर्फ बाकी लोगों ने किया है जो उससे प्यार करते थे। दुख तो है, लेकिन ये खुदा की मर्जी है। हर जगह पर उसकी तस्वीरें लगी हुई हैं, लेकिन वो खुद यहाँ पर नहीं है। वरना वो यहाँ पर होता तो वो शायद आधे से ज़्यादा लोगों को जिससे कहते हैं जा के मिल रहा होता कि यार कोई प्रॉब्लम में तो नहीं बैठा। शायद मैं किसी से भी जिससे कहते हैं इस तरह से जाके पूछ नहीं सका कि कोई हर बंदा इंसान जिससे कहते हैं कि वो आराम से है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो शायद हर एक को पूछ रहा होता। वो अपनी जिम्मेदारी समझता था कि मैं हर तरह से जो मेरी जिम्मेदारी मुझे दी गई है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की, मैं उसे हर तरीके से जिससे कहते हैं पूरी तरह से सर अंजाम दूँ। उसने हमें जिससे कहते हैं कि जाते जाते फिर ईमान में मजबूत कर दिया।
मुसाफिर खाना दुनिया मुसाफिर खाना है, कोई आउंदा है कोई जांदा है, ए दुखां परया कर सजना, ए दुखां परया कर सजना, कोई हसदा है कोई रोंदा है, ए दुनिया मुसाफिर खाना हम सब परदेसी हैं, हम सब ही मुसाफिर हैं, हम सब परदेसी हैं, हम सब ही मुसाफिर हैं, मुसाफिर मुसाफिर हम सब ही मुसाफिर हैं, मुसाफिर मुसाफिर हम सब ही मुसाफिर हैं। अब देकर आसमान बंदे, तो ये सुनू पहचान बंदे, तेरा अब देकर आसमान बंदे, तो ये सुनू पहचान बंदे, आप नजात दवालिए, होते आप नजात दवालिए, जेड़ा सब दे पाप मिटांदा है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। हम सब परदेसी हैं, हम सब ही मुसाफिर हैं, हम सब परदेसी हैं, हम सब ही मुसाफिर हैं, मुसाफिर मुसाफिर हम सब ही मुसाफिर हैं, मुसाफिर मुसाफिर हम सब ही मुसाफिर हैं। गोरख तंदे दुनिया दे, सब जान दे फंदे दुनिया दे, ए गोरख तंदे दुनिया दे, सब जान दे फंदे दुनिया दे, जेड़ा इत्थे दिल नू ला बैंदा, जेड़ा इत्थे दिल नू ला बैंदा, आखिर नू वो पछतांदा है, ए दुनिया मुसाफिर खाना है। हम सब परदेसी हैं, हम सब ही मुसाफिर हैं, हम सब परदेसी हैं, हम सब ही मुसाफिर हैं, मुसाफिर मुसाफिर हम सब ही मुसाफिर हैं।
पैंडा छेती मुक जाना फुला दे जिंदड़ी सुख जाना ए पैंडा छेती मुक जाना फुला दे जिंदड़ी सुख जाना बस यसो अबदी रास्ता है बस यसो अबदी रास्ता है ए गल फिदा समझांदा है ये दुनिया मुसाफिर खाना है हम सब परदेसी